नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, आज है गुरुवार। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। गुरु यदि आपके मजबूत रहेंगे तो आपकी लाइफ में गलत होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपकी कुंडली में बाकी ग्रह मजबूत ना भी हो और सिर्फ गुरु ही मजबूत बैठे हैं तो व्यक्ति संभला हुआ रहता है, गलत काम नहीं करेगा, आपका चरित्र अच्छा रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी, आप सत्यनिष्ठ रहेंगे। गुरु प्रधान व्यक्ति आपको बहुत करोड़पति नहीं दिखेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके घर में सुख और शांति दिखाई देगी, घर में संस्कार दिखाई देंगे। जिनके गुरु मजबूत हैं उनके ऊपर गुरु की हमेशा कृपा रहती है। यदि आप पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, टीचर्स आपके ऊपर खुश हैं। आप नौकरी के लिए जाएंगे, आपके बॉस आपके ऊपर खुश रहेंगे। घर में जो आपसे बड़े हैं वो आपके ऊपर खुश रहेंगे। आपका एजुकेशन बहुत बढ़िया रहेगा। समाज में, घर में, कहीं पर भी लोग आपको इज्जत की नजर से देखेंगे, क्योंकि आपने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया होगा जिससे आपकी इमेज डाउन हो जाए। जैसे मैं कहती हूँ, राहु प्रधान व्यक्ति कहीं चोरी करता पकड़ा जाएगा, कहीं झूठ बोलता पकड़ा जाएगा, कहीं वो चरित्रहीनता में पकड़ा जाएगा, लेकिन गुरु प्रधान व्यक्ति ऐसी कोई जगह आपको दिखाई नहीं देगा। गुरु प्रधान व्यक्ति या तो टीचर बनेगा, उसकी लाइन में होगा, पंडित बनेगा, कहीं वक्ता बनेगा, कहीं न कहीं वो ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। समाज में, घर में, परिवार में वो ज्ञान फैलाएगा और घर में उसके शिष्टाचार दिखाई देगा। जब गुरु आपके कमजोर होते हैं तो बच्चों में शिष्टाचार नहीं होता, संस्कारहीनता आ जाती है, खुद आपका चरित्र खराब होने लग जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। समाज में, घर में, परिवार में, कहीं पर भी आपकी वैल्यू नहीं बन पाती है। कभी ऐसा समय आएगा कि आप करोड़ों कमा रहे हैं, कभी ऐसा समय आएगा कि आप भीख मांग रहे हैं, लेकिन यदि आपके गुरु मजबूत है तो आपका जीवन संतुलित रहता है। भूत पिशाच बाधाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। आपके ऊपर किए गए तंत्र मंत्र बहुत जल्दी अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते। हाँ, पैर जरूर पटकेंगे पर वो आपको बर्बाद नहीं कर पाते। दुश्मन हमेशा आपके सामने नतमस्तक रहता है। आपकी वाणी में ज्ञान दिखाई देगा। आत्मा की जो शक्ति है वो आपके साथ रहती है। वैसे आत्मा की शक्ति को जगाने का एक और भी दोस्तों, जो सूर्य है आपके, उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि आपके सूर्य मजबूत है, सूर्य दोस्तों ग्रहों के राजा है, यदि ये मजबूत रहे तो भी आपकी जो आत्मा की शक्ति है वो जोरदार अपना असर दिखाती है। गुरु मजबूत है तो जो आत्मा का ज्ञान है आपका, वो बहुत पावरफुली काम करता है। और ऐसा हो, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज है जो इंसान को पशुओं से अलग कर देती है। पशु सिर्फ अपनी बेसिक नीड के ऊपर जिंदा है, खाना है, पीना है, सोना है, जो बिल्कुल बेसिक क्रियाएं हैं, बस उसमें रत हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोच पाते। तो जो इंसान भी पशु लेवल के हैं वो कुछ ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, लेकिन इंसान को पशु लेवल से कोई देवता लेवल की तरफ ले जाती है कोई चीज, तो वो है ज्ञान। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जरूरी नहीं कि इंसान इस नंबर का हो, इस मूलांक का हो तो गुरु की कृपा चाहिए, इंसान इस राशि का हो तो गुरु की कृपा चाहिए, नहीं। XYZ हर व्यक्ति को, चाहे वो 1 के अंक का है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक, पूरे अंकों का किसी भी अंक में जन्मा व्यक्ति हो, गुरु की कृपा हर व्यक्ति को चाहिए, ताकि वो एक संपूर्ण व्यक्ति बन सके। इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप गुरु का नंग धारण करें। ये पुखराज है, देखो मैंने पहना है ना, पुखराज है। यदि आप इसको सोने में ना बिठा पाए तो चांदी में बिठाएं पहले, और इसको धारण जरूर करें। गुरुवार का उपवास करें। गुरुवार के दिन
पीले रंग के कपड़े पहने। गुरुवार के दिन पीली चीजों का और खास तौर से चने की दाल का दान करें। गुरुवार के दिन अपने से जो बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करें, गुरुजनों के चरण स्पर्श करें और उनका शुभ आशीर्वाद लें। पुखराज धारण करना दोस्तों बेहद जरूरी है, क्योंकि पुखराज ये जो गुरु का नंग है इसी का नाम पुखराज है, इसे टोपाज भी कहा जाता है। आप इसे धारण करें गुरुवार के दिन। इस नंग को आप लेकर के आए, ला करके इसको पूजा स्थान में रखें। चने की दाल लेकर के आए, चने की दाल के ऊपर इसको रखें, इस पर हल्दी, केसर और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें इन्हें, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की कम से कम 11 माला करें। माला आपको तुलसी की लेनी है, घी का दीपक प्रज्वलित करना है। सामने आपको अपने गुरु की मूर्ति रखें, या गुरु दत्तात्रेय की, गुरु बृहस्पति की, या फिर वासुदेव कृष्ण की मूर्ति या फोटो आप रख करके ये कर सकते हैं। और किसी की भी मूर्ति फोटो नहीं होगी तो भी चलेगा। आप चने की दाल के ऊपर इस स्टोन को रख करके अभिमंत्रित करें और उसको आप चांदी या सोने में बिठा करके गुरुवार के दिन पहन लें। यदि आप ये नंग नहीं ला सकते हैं, ये स्टोन नहीं खरीद सकते हैं, तो दोस्तों बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही रहस्यमय चीज है वो है केले की जड़। केले की जो जड़ है दोस्तों, ये पुखराज के जितना ही काम करती है। तमाम स्टोन्स ऐसे हैं जिनके ऑप्शन में जड़ें हैं, जो रूट्स आते हैं, जो केले का रूट है, जो जड़ है उसकी, ये काम करेगी। आप किसी भी गुरुवार के दिन इस जड़ को, इस रूट को, इसका एक टुकड़ा अपने घर में लेकर के आए। लाने से एक दिन पहले आप उस पौधे के पास जाएं, वहां पीले चावल आप जड़ में चढ़ा दें, पौधे के घी का दिया अगरबत्ती लगा दें, 1 लोटा जल चढ़ा दें और वहां आप बोले कि कल मैं आपकी जड़ लेने के लिए आ रहा हूं या आ रही हूं, आपको मेरे साथ चलना होगा और मुझे ये चीजें आपको प्रदान करनी है, बराबर। और गुरुवार के दिन सुबह सुबह सूर्योदय के पहले आप पहुंच जाए और छोटी सी जड़ काट करके ले आए। ला करके उसको धो करके स्वच्छ कर ले। स्वच्छ करके आप उसको पूजा स्थान में बिल्कुल वैसे ही आपको स्थान देना है जैसे आपने स्टोन को स्थान दिया है। गुरुदेव की मूर्ति, गुरु दत्तात्रेय, गुरु बृहस्पति, इनकी मूर्ति या फोटो के सामने, या फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति या फोटो के सामने आप चने की दाल रखें। फोटो या मूर्ति ना हो तो भी आप किसी पटे पर पीला कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर चने की दाल रखें और इस जड़ को रख दें। इसके ऊपर आप हल्दी डाल दें, केसर डालें, इसके ऊपर आप अक्षत डाल दें, चढ़ा दें इस पर, और गेंदे का पुष्प आप अर्पित करें। उसके बाद में आप जिस आसनी पर बैठते, आसनी भी कोशिश करें पीले कलर की ही हो, पीला ही कपड़ा आपने धारण किया हो, हाथ में आपके तुलसी की माला होनी चाहिए और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 11 माला करके आप इस जड़ को अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित हो जाने के बाद आप इस जड़ को उठा लें, पीले कपड़े में या फिर तांबा या चांदी के यंत्र के अंदर, तावीज के अंदर इस जड़ को आप डाल दें। तावीज में डालते हैं, गले में भी पहन सकते हैं, राइट हैंड में भी आप इसको बांध सकते हैं। पीले कपड़े में आप इसको बांध करके अच्छे से इसको पैक कर दें, चारों तरफ से इसको सिल दें और उस कपड़े को आप अपने राइट हैंड में बांध दें। आप देखेंगे आपके लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। कई बार ऐसा होता है कि गुरु यदि कमजोर है तो शादी ब्याह में भी विघ्न पड़ते हैं। गुरु की वजह से यदि आपकी शादी में विघ्न पड़ रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करें। आपके जो भी रिश्ता आता है आपको सक्सेस हासिल होगी। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस उपाय को करने से पढ़ाई में मन लगेगा। यदि नौकरी पर आप जा रहे हैं, बॉस आपको परेशान कर रहे हैं, तो बॉस की आपके ऊपर कृपा बरसने लग जाएगी। घर में यदि बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज रहते हैं, आप इस उपाय को करें। जो भी आपसे बड़े हैं उनकी आपके ऊपर कृपा बरसेगी। आप देखेंगे आपकी लाइफ में उत्तरों उत्तर प्रगति ही प्रगति होगी। ये जड़ बहुत ही रहस्यमय है और चमत्कारी है। गुरुवार के दिन आप इसको पहन करके देखें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो
तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कांटेक्ट ना करें। ये तमाम फ्रॉड लोग हैं जो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि मेरा नाम लेकर के आपसे पैसे मांगता है, तुरंत पहचान जाए ये व्यक्ति फ्रॉड है। जय श्री कृष्ण।